नाउ अब सवाल एक और है कि हाउ टू रीच स्टेज 3। स्टेज 3 में हम कैसे पहुंच सकते हैं जहां हमारी टीम के मैक्सिमम लोग इंडिपेंडेंट हों, खुद से प्लान दिखाएं, उनका ड्रीम से कनेक्टेड हैं। तो हाउ टू रीच स्टेज 3? स्टेज 3 में पहुंचने का सिंपल सा नियम है, कनेक्ट योरसेल्फ विद इवेंट्स एंड देन योर टीम। स्वयं को इवेंट्स से कनेक्ट करो और उसके बाद अपनी टीम को इवेंट्स से कनेक्ट करवाओ। ये जो बिजनेस है, बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है, ये बिजनेस प्रोडक्ट यूज करने का और शेयर करने का है, इवेंट बेचने का बिजनेस है, इवेंट सेल करने का बिजनेस है। जो इवेंट सेल कर सकता है, जो इवेंट सेल करता है, वो स्टेज 3 पे ऑटोमेटिकली पहुंचेगा ही पहुंचेगा। सो कनेक्ट योरसेल्फ विद इवेंट एंड देन योर टीम। अब इवेंट्स में भी 3 स्टेज है। सबसे पहले इवेंट में जाने से होता क्या है? इवेंट कौन से होते हैं? बहुत प्रकार के इवेंट होते हैं। जैसे एक दिन का कंपनी का ट्रेनिंग है, वेस्टीज इनिशिएटिव प्रोग्राम, जिसमें 3 मॉड्यूल मिलते हैं कि वेस्टीज को एज अ कैरियर आप क्यों चुने, 7 गलतियां जो लोग करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल काम कैसे करना है, हाउ टू वर्क। सो वो VIP है उसके लिए। उसके बाद हेल्थ ट्रेनिंग्स हैं, हेल्थ वर्कशॉप्स हैं, हेल्थ सिम्बियोसिस हैं, जिसमें प्रोडक्ट की डिटेल्स आपको बताई जाती हैं, राइट। उसके अलावा सक्सेस सेमिनार्स हैं जो आपके रिस्पेक्टिव लीडर्स करते हैं अलग अलग जगह, जहां एक सक्सेसफुल व्यक्ति को बुलाया जाता है, उनका 45-50 मिनट का सक्सेस स्टोरी होती है कि वेस्टीज से पहले वो क्या करते थे, क्या बैकग्राउंड था, वेस्टीज में कैसे आए, क्या काम किया, क्या क्या किया, फिर क्या अचीवमेंट्स हुई। फिर 1 घंटे का लगभग ये बीच में रिकग्निशन फॉलोड बाय फिर उनकी ट्रेनिंग होती है। सो ये एक सक्सेस सेमिनार मॉड्यूल है। उसके अलावा और भी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं और भी इवेंट्स हैं। एंड जो इवेंट का सबसे बड़ा महा इवेंट है, उसमें अभी आप बैठे ही हैं। सो इवेंट्स में ठीक है। सो इवेंट्स में जब आप जाते हैं, होता क्या है आपके साथ में? इवेंट में जाने से होता है आपका माइंडसेट किस चीज के लिए? बड़ी सक्सेस के लिए। आपका माइंडसेट हुआ ना बड़ी सक्सेस के लिए। आप सबने अपनी स्क्रिप्टिंग लिखी, ये सब लिखा, तो ये क्या हुआ? आपका माइंडसेट हुआ फॉर बिग सक्सेस। उसके बाद इवेंट्स में जब आप आते हैं, आपको इंस्पिरेशन मिलती है। जब आप और लोगों को देखते हैं और लोगों की सक्सेस को देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको इंस्पिरेशन मिलती है कि जब इन्होंने किया, मुझे भी ऐसे ही करना है, मुझे भी ऐसे ही बनना है। सो यू गेट इंस्पायर्ड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इवेंट में जब आप आते हैं, आपकी लर्निंग होती है, आपको सीखने को मिलता है। सो ये काम होते हैं जब आप इवेंट्स में रेगुलर जाते हैं। आपका माइंडसेट होता है बड़ी सक्सेस के लिए, आप इंस्पायर्ड होते हैं अचीव करने के लिए, और आपकी लर्निंग होती है, आपको सीखने को मिलता है। इवेंट्स की भी 3 स्टेज है। स्टेज 1 नो और लिमिटेड इवेंट, अर्थात स्टेज 1 में जो व्यक्ति है वो या तो इवेंट में जाता नहीं या कभी कभार चला जाता है। जैसे कभी अपलाइन ने कहा, एक इवेंट में गया, जा करके बड़ा उसमें हवा पवा भर गई, जोश जाश भर गया, 4-5 दिन के लिए काम करा, 4-5 दिन के बाद में बस इतनी हवा थी उसमें, हवा निकल गई, फिर वो बैठ जाता, सो जाता है, 1-2 महीने सोता है। फिर अपलाइन उसको झंझोड़ता है, जागो 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 जागो, गेटअप। एक और इवेंट में लेके जाता है, फिर जाता है, 5-7-10 दिन काम करता है, फिर सो जाता है। तो ये है स्टेज 1, जब व्यक्ति नो या लिमिटेड इवेंट में, या तो इवेंट में जाता नहीं है, जाता भी है तो लिमिटेड इवेंट्स में जाता है, ज्यादा सीरियस नहीं है। स्टेज 2 इवेंट में आती है अटेंडिंग ऑल इवेंट अलोन और विद 1 or 2 पीपल। स्टेज 2 में क्या हुआ? ये व्यक्ति का माइंडसेट हुआ, इंस्पायर्ड हुआ, लर्निंग हुई, तो ये कमिटेड हो गया सक्सेसफुल बनने के लिए, रिच बनने के लिए। तो ये स्टेज 2 में क्या कंडीशन होती है? स्टेज 2 में ये है कि ये कोई भी इवेंट नहीं छोड़ता, सारे सक्सेस सेमिनार अटेंड करता है, सारी चीजें अटेंड करता है, उसको प्रैक्टिस भी करता है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है? ये अकेला ही कर रहा है, ये खुद कमिटेड है, लेकिन इसकी टीम में इसके जैसा अभी कोई भी नहीं है। सो ये कमिटेड है, ये सारे इवेंट अटेंड कर रहा है, बट इसकी टीम से 1 या 2 ही लोग आते हैं। यानी ये खुद स्टेज 2 में पहुंच गया, लेकिन इसकी टीम के जो लोग हैं वो स्टेज 1 में अटके हुए हैं। ये है स्टेज 2। समझ आया स्टेज 2 क्या है? यू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टेज 2? जब आप कमिटेड हो गए,
सीरियस हो गए, आपका माइंड सेट है बड़ी सक्सेस के लिए, आप इंस्पायर्ड हैं, आपकी लर्निंग हो गई, तो आप कमिटेड हो गए, मुझे यहाँ कैरियर बिल्ड करना है, मुझे बिजनेस बिल्ड करना है, और इस वजह से आप सीरियस हैं, कमिटेड हैं, सारे इवेंट्स खुद, कोई भी इवेंट नहीं छोड़ते, सारे इवेंट को अटेंड करते हैं, सीखते हैं, लगातार राइट फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हैं। आप स्टेज 2 में हैं, लेकिन आपके जैसा आपकी टीम में अभी कोई भी नहीं है। दिस इज कॉल्ड स्टेज 2। स्टेज 3, अटेंडिंग इवेंट्स विद मैक्सिमम टीम। स्टेज 3 क्या है? आपने मैक्सिमम, आपकी टीम भी आपकी जैसी हो गई, आपकी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो आपकी तरह कमिटेड हैं, तो उन्होंने भी रेगुलर पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। वो भी रेगुलर सक्सेस सेमिनार में बैठते हैं, रेगुलर कोई वीआईपी होती है तो उसे अटेंड करते हैं, कोई हेल्थ वर्कशॉप होती है तो उसे अटेंड करते हैं, और कोई स्पेशलाइज्ड वर्कशॉप्स होती हैं तो उसे तो डेफिनेटली अटेंड करते हैं। यह है स्टेज 3, जब आपकी टीम पार्टिसिपेट करने लग गई, सौयों की संख्या में बैठने लग गई इवेंट्स के अंदर में। ये स्टेज 3 है। जब आपकी इस टीम के सौयों लोग अगर बैठने लगेंगे, आप आज यहां पर हो, आप सोचो, इमेजिन करो अगर आपके 500 लोगों को ये ट्रेनिंग मिले तो आपकी टीम का लेवल कहां पहुंचेगा? आप इमेजिन करो, राइट? आपके बिजनेस का ग्रोथ होनी निश्चित है। सो ये स्टेज 3 है, जब आप अटेंडिंग इवेंट्स विद मैक्सिमम टीम, आप खुद तो इवेंट अटेंड करते हो, आपकी मैक्सिमम टीम जो है वो भी इवेंट्स में रेगुलर जाती है। जब वो रेगुलर इवेंट्स में जाती है तो उनका माइंड ऑटोमेटिकली सेट रहेगा बड़ी सक्सेस के लिए, उनकी लर्निंग रेगुलर होगी और वो इंस्पायर्ड रहेंगे बहुत कुछ अचीव करने के लिए। यह है स्टेज 3। सो स्टेज 3 में आपको जाना है, स्टेज 3 में ही सक्सेस है, स्टेज 3 ही सब कुछ है। सो स्टेज 3 में आपने अपनी टीम को लेकर के जाना है, अपने बिजनेस को लेकर के जाना है।